नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो है चौमुखी काल का बाघों पर। और जो चौमुखी काल का होती हैं जो बड़ी ही उग्र होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उग्र मान लो कि मतलब कुछ उनकी मतलब इनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। जो इनके जानकार हैं वो इन्हें जानते हैं। तो काफ़ी लोगों में इधर उत्तर प्रदेश में भी और इधर भी लोग बहुत सारे इनको लेने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो साधनाएं दे रहे हैं लोग और लोग इनको ले रहे हैं। तो वो लेने के बाद डर भी रहे हैं कि हम लें कि ना लें, मतलब इस तरीके से भी हैं जो कि हमें पता लगा कमेंट्स के ज़रिए से। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आप डर रहे हैं किसी से शुरुआत में तो उस काम को ना करें। एक तो बात ये है क्योंकि वो फिर आपको उल्टी पड़ जाएगी। कोई भी कहानी हो, अगर आपको लगता है कि वास्तव में, क्योंकि अगर आप परेशान हैं और कोई आपको सता रहा है तब तो आप 100% लेने की सोचेंगे। और अगर आप किसी और को सताने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा गलत करने में इससे, तभी आप डरेंगे। और जो खुद सता है वो कहेगा यार कि भाई मैं तो खुद सता रहे हैं लोग मेरे को बड़े बड़े तंत्रों से, तो क्यों ना इसको लेके उसका प्रहार उस पर करूँ। तो वो डरेगा नहीं कि उसे प्रहार करना होगा। मतलब कहने का मतलब इस तरीके से। और जो सोच रहा होगा कि मैंने और चीज़ों से बुरा करता हूँ, इसको और ले लूँगा, इससे बुरा करूँ, तो उसको बता रहा हूँ मैं। उसको डर लग रहा होगा क्यों कि क्योंकि ये पलटती है, ये 100% है। अगर आप किसी का बुरा करने में लगे हों इधर के ही देवी देवताओं से, बाकी बहुत सारे देवता हरियाणा के इधर उधर, तो उनसे कर रहे हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको करें, आपकी इच्छा शक्ति है वो, तो जो आपकी इच्छा शक्ति हो आप करेंगे। मैं कौन उसे मना करने वाला होगा। पर फिर आप चौमुखी काल करा लें, क्योंकि अगर उनके साथ इनको भेज दिया तो ये उन सबको मिला के आपके ऊपर परिवार करवा देगी। इसका ये होता है, मतलब ये सच भी बोलती है और झूठ भी बोलती है। ये है इसका। अगर इसका दिमाग में आ गई कि वहाँ मान लो कोई ज़्यादा बड़ा देव लग गया, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ उसके यहाँ, या इसको लग गया कि वो निर्दोष आदमी और आपने गलत भेज दिया, तो फिर ये घूमेगी। इसलिए इसको चार मुंह कहते हैं। चौमुखी का मतलब ये नहीं कि चार मुंह हैं इसके। चार मुंह का मतलब ये चारों दिशाओं में अलर्ट रहती है, तैयार रहती है ये। मतलब कहीं भी वार कर सकती है मिनट सेकंड में, कहीं भी। अगर सामने आपने भेज दी और इसका दिमाग पीछे की तरफ आ गया किसी वजह से, तो ये उससे ज़्यादा आप पे वार करेगी। क्योंकि अगर इसको लग गया कि ये गलत लोग हैं तो ये आपके ऊपर वार कर जाएगी। इसलिए तो ऐसा ना करें। या आपके पास पैसे की कमज़ोरी है, मान लीजिए आप भेंट देने में सक्षम नहीं है, तो ये आपके ऊपर हमला कर जाएगी, फिर आपको छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए जो लोग करना चाह रहे हैं उस तरीके से करें। अगर घरेलू उनके घर में हैं तब तो ठीक है, कोई नुकसान की बात नहीं है इनकी, तब तो आप नॉर्मल काम करेंगे। तो जिनके घर में पुश्ती है वो भी बुरा नहीं करते हैं इनसे ज़्यादातर। और जो करते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप सुन रहे होंगे कि भाई ये ऐसा कर देगी, उसको कर देगी, फलाना कर देगी, महाराण कर देगी, तो वो फंसा रहे हैं आपको। क्योंकि वो खुद नहीं करते हैं किसी का, बोलते हैं खाली, वो करते नहीं। क्यों बोलेंगे? तभी तो आप उनको पैसे देंगे। वो तो कह देंगे भाई तीर की तरह उड़ के जाएगी और ऐसा कर देगी और आधे घंटे में ये कर देगी और ये कर, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं भी। और जो कहता हो वो करके दिखा दे, जो ये कहता हो वो करके दिखा दे। टाइम लगता है हर चीज़ में, और हर तरीके हैं उसके निकालने के और संभालने के और बनाने के रास्ते, तब होता है ये काम। जो भी कुछ है ऐसा नहीं होता जो कह देते हैं। तो आप इस चक्कर में लोभ लालच में ना, क्यों अपना पैसा कमाएं और कोई ऐसी चीज़ आपके घर में रख लें। आप इस तरीके की चीज़ आपका जादू ही बांध कर बैठ जाए, खुद ही मालकिन बनकर आप हंसते घूमो, है ना। आपके पितर भी जो है भागते फिरें इधर के इधर, कहीं को आपको बर्बाद कर दें। तो साधना बोलें, देवता बोलें, अगर आपके घर के बस की नहीं कर रहे तो जो आप रक्षक के हिसाब से लें उस तरीके की चीज़ें को लें। ये सारी जो एक तरीके से अलग तरीके से चीज़ है, इनसे कोई अच्छा करता नहीं जल्दी। हालांकि ऐसा नहीं कि करती नहीं, करती हैं अच्छा भी, पर लोग करते नहीं हैं। तो इनको उसी तरीके की आदत पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये। तो जैसे वीरबुला की, उसको लोग बहुत ज़्यादा बुराई में चला रहे हैं। 95 से 98 पर कोई 2% होगा, तो उसको कोई लोग पूछ नहीं रहे, क्योंकि वो ईमानदारी से कर रहा है। उसको कौन पूछेगा? जो बेईमान होंगे उन्हीं को तो पूछेंगे, और उन्हीं से लोग डरेंगे कि यार ये उसका है, बुला कर देगा 2 मिनट में। तो इस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब जो लोग ले रहे हैं वो आप भाई अपने विवेक के हिसाब से लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस तरीके से ले रहे हैं, मान लीजिए किसी का बुरा कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा तेज, आपने यूट्यूब में सुन लिया कि ये वाली देवी तेज कर देगी किसी का बुरा, तो वो तो बेचारा वैसे ही परेशान होगा। आप उसके ऊपर और तेज वार करो, और मान लो किसी तरीके से घूम गई, तो उसका भी हथियार आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे उसको फिर हैंडल करेंगे।
और नहीं फिर ऐसा ना हो कि आपके परिवारों में से दिक्कत आती जाए और आप खड़े देखते रह जाओ तमाशा। तो ऐसा काम ना करें, काम वही करें जो जायज़ हो, जेन्युइन हो, आपकी भी रक्षा हो और आपके परिवार की रक्षा और सुरक्षा हो। तो उस तरीके का काम को करते चलें। ये क्योंकि जो अगर आपका बुरा कर रहा है वो भी एक न एक दिन बैठ जाएगा ठंडा होके, या भगवान बैठा देगा ठंडा होके। तो इस विषय पे मैं बताऊँगा आपको। तो ऐसा भी होता है कई बार, कुदरती मार पड़ जाती है उन लोगों पे। तो आप इस तरीके से किसी का बुरा करने के चक्कर में ऐसे शक्तियों को लेते हुए ना घूमें। धन की बर्बादी, समय की बर्बादी और आपके शरीर की बर्बादी अगर वो घूम गई तो। इसीलिए उसको कहते हैं चौमुखी काल का। और एक पूछ रहे थे कि स्वरूप पूछ रहे थे, तो ये समझ लो आपकी ये स्वयं काली है। सीधी बात तो ये, जब ये सवारी लेती है तो इसके एक हाथ में खंडा, एक हाथ में खप्पर होता है, और जीभ उसी तरीके, जैसे खादराबाद वाली की देखी होगी आपने निकलती हुई, इसी तरीके की निकलती है। पर इसके हाथ में हमेशा खड़ी हुई तलवार रहेगी, मतलब भगत का हाथ जो ऊपर ही रहेगा हमेशा, इस जिस पे आएगी ये सही तरीके से। जैसे खादराबाद की आती है तो कई बार हाथ ऊपर नहीं होते हैं, ना खप्पर बनता, इसका खप्पर बनेगा। जैसे हिंगलाज भवानी का बनता है ऐसे इसका खप्पर बनता है। और ये आपसे बात बताती रहेगी पूरी, ये है इसकी कला। ऐसा नहीं कि ज़मीन में हाथ करके बताती है, ऐसे नहीं बताती है। इसकी कला ही है कि तलवार और खप्पर इसका हाथ बन जाएगा एक भगत का, जो जिसके ऊपर आ रही होगी, ये इसकी पहचान होती है। तब समझ लो कि वही जो है काल का है, ये चौमुखी काल का। इसलिए क्योंकि ये जितनी तेज़ी से आगे जाती है उतनी तेज़ी से पीछे आती है, उतनी तेज़ी से दाएं उतनी तेज़ी से बाएं। कोई देवता ऐसा नहीं चलता इस तरीके जैसे ये चलती है, बहुत ही ज़्यादा अति तेज़ गति से, मतलब कहने का मतलब उग्र है ये ज़्यादा। तो इसलिए फिर इसे मनाने का ही एक साधन होता है, जो मना गया वही इसको रोक सकता है, कहने का मतलब ये है। तो यही बताना था इनके बारे में। और भेंट पूजा के बारे में पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे तो बताऊंगा क्या भेंट लगती है इनकी। तो इस तरीके से बहुत ही उग्र है, आप सोच समझ के लें अपने घर के लिए। इनसे कोई बड़ी शक्ति आपके पास हो इस तरीके से जो आप कर सकें तो ठीक है, और समझ में ना आ रही हो तो ना करें। आपने वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो कमेंट्स से ही तो आप पता करेंगे कि पूछ पूछ के कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे कि इसका क्या हाल है, इस देवता का क्या, इसका क्या है, ताकि पूछें। शर्माने की कोई बात नहीं है कि ऐसी चीज़ ना ले लें आप जो फंसते फिरें। अगर वो कोई नाम भी बताता आपको यूट्यूब पे कि भाई ये इस तरीके का देवता, आप मेरे से पूछो, मुझे जानकारी, मैं उसके जो आपके नेगेटिव पॉइंट हैं वो बताऊंगा आपके, और पॉजिटिव तो बताऊंगा। तो इस तरीके, ताकि आपको नेगेटिव पॉइंट पहले पता होने चाहिए किसी भी शक्ति का। कि अच्छे के लिए सब बोलते थे, पर वो बुरा क्या कर सकती है आपका, सबसे पहले वो जानना जरूरी होता है आपको, क्योंकि आप बाल बच्चेदार हो इसलिए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।